इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यिआत, उन लोगों की कोई तौबा नहीं जो गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, जब उनमें से किसी की मौत आने लगती है, मरने लगता है, जब अपने आंखों से मौत को देख लेता है, काला, तो कहने लगता है इन्नी तुबतुल आन, मैं अब तौबा करता हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं नहीं, इसकी तौबा कबूल नहीं की जाती। अल्लाह ताला ने कहा कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ए लोगों तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, और जो शख्स मुझसे दुआ नहीं करता मैं उसको जहन्नम में डाल दूंगा। अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जो अल्लाह से मांगता है, और लोग उसको नापसंद करते हैं जो लोगों से मांगता है। तमाम किस्म की तारीफ और तौसीफ, हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी और बरतरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए लायक व ज़ेबा है, जो हम सब का खालिक व मालिक, मुरब्बी और पालनहार है। बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम पर, और ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह के आखिरी पैगम्बर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन, माओं और बहनों, और तमाम हाज़िरीन जुमा, रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी रहमतों, बरकतों, सआदतों के साथ हमारे ऊपर साया फगन है, और ये चंद रोज़ का मेहमान है, और फिर न जाने अगले साल इस मेहमान से मुलाकात हो या ना हो, कोई नहीं जानता। अल्लाह करे कि हमारा ये रमज़ानुल मुबारक और इसमें की गई तमाम इबादतें भी कबूल फरमा लें, और आइंदा भी रमज़ानुल मुबारक हमारी ज़िंदगी में नसीब फरमा दे। रमज़ान के महीने में जो इसका मकसद है वो हम बारहा सुनते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसका दूसरा मकसद ये है कि ये इंसान को बदलने के लिए आता है, उसके अंदर चेंजिंग लाने के लिए आता है ये महीना। और जो शख्स अपने आप को इस माह मुबारक में न बदल सका तो बड़ा बदनसीब है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा कि जो इस माह मुबारक में, इस बख्शिश के महीने में अपनी बख्शिश न करा सके तो उस पर तो अल्लाह की लानत है। कितनी सख्त वईद है। तो लिहाजा हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। तो इसके लिए सबसे अहम चीज जो है वो है तौबा। अल्लाह की बारगाह में रुजू करना, अपने गुनाहों पर नजर डालना, अपनी कमी और कोताहियों को दूर करना और अल्लाह के हुजूर में रखना कि या रब मेरी जिंदगी में मैंने ये गुनाह किया, या फिर अभी भी मेरी जिंदगी में ये गुनाह है, या अल्लाह इसको भी छुड़ा दे और जो किया था गुज़िश्ता तो उसको भी माफ फरमा दे। ये एक रास्ता है। इसीलिए तौबा और इस्तिग़फ़ार और दुआ के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह आज के खुतबे में मैं आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में चंद बातें रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। कितनी अहम है तौबा, हम क्यों तौबा करें, क्यों करें? फरमाया कि मोमिन जब कोई गुनाह करता है तो इस तरह महसूस करता है कि जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा है और वो उसके ऊपर अभी गिर पड़ेगा। शदीद बोझ महसूस करता है। लेकिन फासिक व फाजिर बंदा अगर बड़ा से बड़ा गुनाह कर जाए तो सिर्फ उसे इतना सा एहसास होता है कि जैसे उसकी नाक पर कोई मक्खी आकर बैठी, उन्हें हाथ का इशारा किया और उड़ गई, बस। बहरहाल
थोड़ा सा एहसास तो हो जाता है, हदीस से मालूम होता है, लेकिन इस कदर नहीं कि वो रब के सामने ज़ारो कतार रोए अपने गुनाह पर, इतना शर्मिंदा हो कि रब उसको मुआफ फरमा दे, उस गुनाह को अल्लाह ताला बख्श दे, इस लायक उसको शर्मिंदगी नहीं महसूस होती, इस तरह उसका बोझ महसूस नहीं करता। कौन? जब बंदा गुनाह करता है, क्योंकि हदीस में आता है कि बंदा एक गुनाह करता है और वो अल्लाह से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको साफ कर देता है और उस गुनाह को मिटा देता है। हाँ, हर गुनाह का एक नुक्ता दिल पर पड़ता है और वो नुक्ता साफ होता है तौबा और इस्तिग़फ़ार से। अगर बंदा गुनाह पे गुनाह करता रहे, पूरे 11 महीना गुनाह किए, इतने गुनाह किए और फिर रमजान आने पर भी उसने बख्शिश न मांगी, तो यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो गुनाह करता है उसके दिल के ऊपर एक नुक्ता हर गुनाह के बदले पड़ता रहता है, यहाँ तक कि उसका दिल स्याह हो जाता है, फिर कहीं से भी खैर दाखिल होने का रास्ता नहीं रहता, फिर उसे गुनाहों को करने का एहसास नहीं होता। और हदीस कुदसी है, हम क्यों तौबा करें? इसलिए कि हमारे बाप से खता हुई, इंसानों के अम्मा और अब्बा से गुनाह हुआ, हम भी गुनाहगार हैं, फितरत में इंसान के दाखिल है खता और निसियान। गुनाह किया नहीं जाता, हो ही जाता है इंसान से, जाने अनजाने में होता रहता है। इसलिए नहीं की दी गई तौबा। बहुत से लोगों ने इसका गलत मफ़हूम समझा है कि जनाब अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेंगे, ये भी करते रहो वो भी करते रहो, आखिर में जब मौत का वक्त करीब आएगा तो बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे। अभी तो उम्र है, जवानी है, अभी भी सारे काम करते रहो, अभी तो मुझे खूबसूरत दिखना है, क्या जरूरत है नबी की सुन्नत को सजाने की चेहरे पे? पता है हराम है, हराम। कितने गुनाह हैं, कर लेंगे तौबा। अभी तो झूठ बोलो, धोखा दे करके किसी से माल हासिल कर लो, माल आ जाएगा बहुत सा, फिर तौबा कर लेंगे। अलग अलग लोगों की थ्योरी है और अलग अलग ख्यालात हैं। तौबा इसलिए नहीं दी गई कि हम गुनाह करें, तौबा इसलिए बताई गई, अल्लाह ताला ने तौबा हमें इस तरह दिए जैसे हम बच्चे को एक रबड़ देते हैं। देखो बच्चे, गलतियां होंगी लिखने में तो इससे मिटा लेना, हमसे अगर गलती हो तो उसके लिए रबड़ ईजाद हुई कि उसको मिटा दें, लेकिन इसलिए नहीं दी गई कि एक दिन ख्याल आया हमारे दिल में, अरे रबड़ है, गलती करते जाओ और मिटाते जाओ, फिर गलत लिखो। नहीं, इसलिए कि तुम बिल्कुल सही लिखो, और जब गलती हो जाए ना गलती से फिर उसको मिटाना। तौबा भी इसीलिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस कुदसी में बयान फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून। फरमाया कि हर इंसान, हर इब्ने आदम तमाम के तमाम खताकार हैं और गुनहगार हैं, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार और बेहतरीन खताकार वो इंसान है जो अल्लाह की बारगाह में गुनाह के बाद तौबा कर ले। गुनाहगार भी बेहतरीन होता है, लेकिन कहा कि हाँ तुमसे गुनाह होंगे। एक हदीस में आता है कि अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह ताला ऐसी मखलूक लाए कि जो गुनाह करे फिर तौबा करे। अल्लाह ताला ने इंसान को इसीलिए पैदा किया, इसके साथ ख्वाहिशात को लगा दिया, फरिश्तों के साथ ख्वाहिशात नहीं है। अल्लाह ताला ये चाहता था कि मेरे बंदे मुझे पहचाने और मेरे सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, तौबा करें, मेरी तरफ आएं। इसीलिए अल्लाह पाक ने तमाम ईमान वालों को हुक्म दिया, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालों, सब के सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, अल्लाह की तरफ तुम सब मिल करके रुजू करो। और सूरह तहरीम में अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो, अल्लाह से तौबा करो। कैसी तौबा? तौबतन नसूहा, पक्की सच्ची तौबा। तौबतन नसूहा का मतलब समझते हैं कि जिस तरह जानवर के थन से दूध निकलने के बाद उसमें दोबारा नहीं लौटाया जा सकता, वैसे ही गुनाह होने के बाद तौबा कर ली जाए, फिर उस गुनाह की तरफ पलट कर न जाना,
ये सच्ची तौबा है, ये तौबतन नसूहा है। हमें तो पता ही नहीं होता, हमारे रटे रटाए अल्फाज, दुआ में हाथ उठाए अल्लाह से कह रहे अल्लाह तौबा तौबा। कभी कभार तो ये वाली तौबा चलती है, तौबा तौबा तौबा, कान पकड़ के। ये ड्रामा है, ये तौबा नहीं है। तौबा का मतलब अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना, और तौबा की 3 शर्तें हैं। सबसे पहले उस गुनाह को छोड़ देना, ये पहली शर्त है। गुनाह नहीं छोड़ा, तौबा नहीं है। दूसरी शर्त, उस गुनाह पर नदामत और शर्मिंदगी का इजहार करना। नादिम हो, पसेमान हो बंदा कि मुझसे क्या हो गया, शर्मिंदगी नहीं है गुनाह पर, तो तौबा नहीं है। तीसरी शर्त है कि उस गुनाह की तरफ दोबारा ना जाने का पक्का इरादा करना और अज़्म मुसम्मम करना कि या अल्लाह आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। यह एक बाग के मालिक ने एक तोता पाला था। उस तोते को 2-3 अल्फाज रटा दिए, रट्टू तोता। उसको क्या अल्फाज रटाए, उसको पिंजरे में बंद कर दिया। मालिक ने कहा कि ये कहो कि मैं पिंजरे से बाहर नहीं जाऊंगा। पिंजरे से बाहर गया भी तो डाल पे नहीं बैठूंगा, डाल पे बैठा तो बाग से बाहर नहीं जाऊंगा। तो ये 3 लफ्ज रटा दिए। अब एक दिन वो पिंजरा खुला रह गया, तोता बाहर आ गया। फिर भी तोता वही रट, जैसे दिन भर उसमें बैठा बैठा लगा था। कहने लगा पिंजरे से बाहर नहीं जाना, पिंजरे से बाहर गया तो डाल पे नहीं बैठना, और डाल पे बैठा तो बागीचे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल एक दिन डाल पे भी बैठा, फिर भी यही अल्फाज दोहराता है। फिर बागीचे से उड़ते हुए भी कह रहा है पिंजरे से बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर गया तो डाल पे नहीं बैठूंगा, डाल पे बैठा तो बागीचे से बाहर नहीं जाऊंगा। हम भी जुबान से रट्टू टोते कि अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा, पता ही नहीं कि वो गुनाह जिंदगी से निकला ही नहीं। गुनाहों की भरमार है जिंदगी के अंदर, गुनाह छूटते ही नहीं। ऐसी तौबा नहीं, पक्की सच्ची तौबा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत की उम्मीद दिलाते हुए इरशाद फरमाता है, मेरे भाइयों अल्लाह की रहमत जानते हो कितनी वसी है, बहुत वसी है। अल्लाह की रहमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इतनी वसी है। हर बंदा अपनी अपनी कोई पहचान कराता है। अपने घरों के बाहर कोई ना कोई अपना बड़ा बड़ा नाम आजकल लोग लिखवा देते हैं, वरना कंपनियों के दरवाजे पे लिखा होता है बड़े बड़े लफ्जों में उस कंपनी का नाम वगैरह। जानते हो अर्श इलाही पर क्या लिखा है? अल्लाह के अर्श पर अल्लाह ताला ने अपनी पहचान कराई है और एक जुमला लिखा है। क्या जुमला है? इन्ना रहमती तग़लिबु अलल ग़ज़ब। ए मेरे बंदों और मेरी बंदियों, बेशक मेरी रहमत मेरे गजब पर भारी है। अल्लाह अकबर। क्या कहा? मेरी रहमत मेरे गजब के ऊपर भारी है। आओ तौबा करो। हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह ताला कहता है कि मेरा बंदा गुनाह करता है, इतने गुनाह कर ले कि जमीन से आसमान तक लगा दे, करता करता गुनाह करता जाए, और फिर वो मेरी बारगाह में आकर के कहे कि यार अब गुनाह हो गए तो माफ कर दे, तो मैं माफ कर दूंगा और जर्रा बराबर भी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होगी। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह ताने नहीं देता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब से कहा सूरह ज़ुमर में, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, फरमाया कि ए मेरे नबी आप मेरे बंदों से कह दीजिए, ए मेरे बंदो, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने जानों पर जुल्म कर लिया, गुनाह इतने कर लिए कि उनकी उम्मीदें टूट रही हैं, वो इतने परेशान हैं कि अल्लाह ताला हमें कैसे माफ करेगा, बहुत गुनाह हो गए। फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ओ मेरे बंदे बंदियों अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ना उम्मीदी की शय नहीं है, क्योंकि इब्लीस को इब्लीस इसलिए कहा जाता है कि वो ना उम्मीद हो गया था। मुबलिस के माना होता है ना उम्मीद होने वाला, उसको अल्लाह की रहमत से उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरे भाइयों, ना उम्मीदी तो इब्लीसियत और काफिरियत है, या कुफ्र है। ना उम्मीद नहीं होना, गुनाह तो हो गए लेकिन फिर भी आ अल्लाह की बारगाह में। एक हदीस में आता है, मेरा बंदा गुनाह करता है, मुझसे कहता है कि अल्लाह माफ कर दे, मैं माफ कर देता हूँ।
फिर आता है, फिर गुनाह होता है, फिर कहता है अल्लाह माफ कर दे, मैं उसे माफ कर देता हूं। अल्लाह ताला कहते हैं मैं उसे माफ करता हूं। 100 बार माफी मांग, 100 बार गुनाह कर और 100 बार अल्लाह के पास आ, लेकिन एक बार में ऐसी तौबा हो कि आइंदा उसकी तरफ ना जाने का आज़्म मुसम्मम हो। लेकिन बशरी तकाज़े हैं, इंसान है, मौत तक गुनाह करता रहेगा, इससे होते रहेंगे, लेकिन जब तक वो मौत से पहले पहले अल्लाह के पास आकर के तौबा करता रहेगा, अल्लाह कहता है मैं सिर्फ इस अकीदे की बुनियाद पर कि मेरा बंदा जानता है कि उसका कोई रब है जो उसे माफ भी कर सकता है और उसे गुनाहों पर पकड़ भी सकता है, जब वो मुझसे कहता है कि अल्लाह माफ कर दे तो मैं उसे इसी बुनियाद पे माफ कर देता हूं। मेरा बंदा जानता है कि उसका रब है, तो लिहाजा हमें अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए। और अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे सारे के सारे गुनाह माफ कर देगा। इतनी वसी रहमत है अल्लाह पाक की। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, क्योंकि वो है ही बहुत बख्शिश करने वाला और रहम करने वाला। और इतना ही नहीं करता, हमारे दरमियान में तनाज़ा हो जाए तो लोग तो क्या करते हैं, पहली बात तो कोई अपनी गलती नहीं मानता, और अगर उसने किसी ने गलती मान भी ली और उसने चाहा मैं माफी मांग लूं तो दूसरा बंदा माफ करने के लिए तैयार नहीं होता। बाज दफा तो अल्फाज होते हैं कि मेरी नस्लें भी तुझे माफ नहीं करेंगी। लोग तो इतने सख्त दिल हैं, अपने रब को देखो मेरे भाइयों कितना मेहरबान है, सिर्फ माफ नहीं करता, सिर्फ माफ नहीं करता, हमारे गुनाहों को मिटाता नहीं बल्कि गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर देता है। फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा, जो शख्स तौबा करे, ईमान लाए, नेक अमल करता रहे, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, इन लोगों के अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को, बुराइयों को नेकियों और अच्छाइयों में तब्दील कर देता है। अल्लाह कहता है अपने फरिश्तों के मेरे बंदे ने पक्की सच्ची तौबा किया है, जितने बड़े गुनाह हैं उतनी बड़ी नेकियां लिख दो इसके नामाए आमाल। ऐसा कोई मेहरबान है, ऐसा कोई है कि बंदा किसी पर जुल्म किया हो और जनाब उससे माफी मांगी और इतना मेहरबान हो गया, ज्यादा से ज्यादा कहेगा कि भाई चलो तुझे माफ किया। ऐसा नहीं कि रुक जरा ठहर, मेरे ऊपर तूने जो जुल्म किए थे मैं बड़ा खुश हुआ, आज तूने मुझसे माफी मांगी, अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूं, या ये देखो इतने पैसे रखे ये भी ले जाओ। नहीं, ऐसा कोई नहीं, ज्यादा से ज्यादा जा माफ कर दिया। और फिर भी हो सकता है दिल में कोई ना कोई कदूरत। अल्लाह कहता है मैं गुनाह को याद ही नहीं रखता बंदे के, उसको मैं परवाह ही नहीं करता कि बंदे ने इतने गुनाह किए फिर माफी की और माफी मांगी और फिर गुनाह कर लिया। नहीं, अल्लाह ताला फिर उसकी नई लिस्ट शुरू होती है। अल्लाह से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह की बारगाह में आओ, और तौबा मौत से पहले पहले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 वक्त ऐसे हैं कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। एक इज्तिमाई तौर पर सारे लोगों के लिए तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा जब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तौबा फिर किसी की कबूल नहीं की जाएगी। और एक है इनफिरादी तौबा का दरवाजा बंद होता है, वो उस शख्स के लिए जिसको मौत आने लगती है, जब उसकी जान उसके हलक में अटक जाती है, गरगरा हटकी उसके अंदर से आवाज आती है हुल्कुम में से, उसके लिए तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना सय्यिआत, उन लोगों की कोई तौबा नहीं जो गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, जब उनमें से किसी की मौत आने लगती है, मरने लगता है, जब अपने आंखों से मौत को देख लेता है, पाला तो कहने लगता है इन्नी तुबतुल आन, मैं अब तौबा करता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं नहीं, इसकी तौबा कबूल नहीं की जाती। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिरौन ने भी तौबा की, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को भी ठुकरा दिया। बड़े लंबे अल्फाज में फिरौन कहने लगा काला आमन्तु अन्नहु, जब उसने देखा समंदर का पानी मिल रहा है, अब तो मैं गर्क हो जाऊंगा, अब तो मैं डूब जाऊंगा, मौत को सामने देखा तो फौरन कलिमा पढ़ने लगा, कहने लगा काला
आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। मैं ईमान लाता हूँ उस रब पर जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो बनी इसराइल का रब है। जर्रा बराबर भी इसने शक नहीं छोड़ा, कहीं अल्लाह ऐसा ना कह दे कि किसी और रब पर कहा हवाला दिया, मैं बनी इसराइल के रब पर ईमान लाता हूँ। वो समझ गया था कि ये कामयाब लोग हैं क्योंकि ये वहदहू ला शरीक पर ईमान लाए हैं। और उसके बाद में कहने लगा वाना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से हो गया हूं। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तौबा को कबूल किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी फरमाया आना वक़द असैतु क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन। अब तौबा करता है जबकि पूरी जिंदगी मासियतों में तूने गुजार दी, जुल्म व ज़्यादती और फसाद करने में गुजार दी, अब तौबा करता है। मेरे भाइयों, किसको मालूम है कि कब किसकी मौत आ जाए? अचानक हादसे में मौत आ जाए, भरोसा है? लिख के लाया हो तो दिखाओ, लिस्ट लिखवा करे, पता है किसी को? नहीं, हम समझते हैं सेहत है, तंदुरुस्ती है, सब कुछ है, ऐसे ही रहेंगे। खुदा ना करे, अब आप देखो अल्लाह का नेक बंदा बीमार है, सलाहुद्दीन रियाजी, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। लेकिन अगर किसी बंदे की ऐसी अचानक ऐसे कोमे में चला जाए और फिर जो है कि इतने वक्फा गुज़ार, अब उसको बेचारे को कुछ भी नहीं मालूम। इतने कितने लोग ऐसे हैं अचानक उनके ऊपर कोई बीमारी आती है, अचानक हादसे में शिकार हो जाते हैं, अचानक कहीं ना कहीं उसको मौत आ जाती है, कहीं डूब जाता है, कहीं सड़क हादसे में इंतकाल हो जाता है, कहीं बेटे बेटे अटैक हो जाता है। लोग कहते हैं अच्छा भला था, क्या हो गया? अभी तो अच्छा भला था, अच्छा भला अच्छा खासा जुमा भी पड़ा, क्या बन गया? नहीं, मौत का वक्त मुकर्रर है, तो लिहाजा उससे पहले पहले बंदा हर वक्त अल्लाह की बारगाह में तौबा करते ताकि अल्लाह ताला उसको माफ करता रहे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब आइए आप इस्तिग़फ़ार की तरफ। तौबा और इस्तिग़फ़ार, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है इन दोनों चीजों में। तौबा एक खास गुनाह पर की जाती है और इस्तिग़फ़ार हम उन गुनाहों पर करते हैं जब गुनाह भी हो जाते हैं, तो उसके बाद में अल्लाह से तौबा करने के बाद भी अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करते रहते हैं, बख्शिश तलब करते रहते हैं। और कुछ अल्फाज भी खुसूसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए, फरमाया अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। जो बंदा इन अल्फाज के जरिए इस्तिग़फ़ार तलब करता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देता है। क्योंकि हदीस में फरमाया कि अगर कोई ऐसा शख्स जो जंग से भागा हुआ इन कलिमात के जरिए इस्तिग़फ़ार करे अल्लाह उसको भी बख्श देता है। और मेरे भाइयों, हम समझते हैं कि हमारे पास गुनाह ही नहीं बख्शे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम तो इतने खताकार हैं, सियाकार हैं कि हमें महसूस तक नहीं होता। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता हैं। अल्लाह ने कहा लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक, ए मेरे नबी आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ, मासूम हैं आप पर कोई गुनाह नहीं, आप तो इमामुल अंबिया हैं। इसके बावजूद अफ़ज़लुर रुसुल होने के बावजूद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस में आता है कि मैं 70 मर्तबा से भी ज्यादा एक दिन में इस्तिग़फ़ार तलब करता हूं। हमारी जुबान पर शायद एक दफा भी ना आता हो। कैसी जिंदगियां हैं हमारी। अल्लाह के रसूल 70 मर्तबा से भी ज्यादा इस्तिग़फ़ार करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, इस्तिग़फ़ार के बहुत सारे फायदे हैं। जहां उखरवी फायदे अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत नूह में, जैसा कि आपके सामने दर्स में भी वो आयत आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, मैं तुम्हें माल दौलत से हर चीज से नवाज दूंगा। ये लोगों, तुम्हारी कोई भी जरूरत है तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह की बारगाह में आओ, रुजू करो, तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया की नेमतों से भी तुम्हें नवाज दूंगा और माला माल कर दूंगा। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। हजरत नूह ने अपनी कौम से कहा था कि ए मेरी कौम, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करो क्योंकि वो बहुत ही बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, और इस्तिग़फ़ार के नतीजे में वो तुम्हारे ऊपर मूसलाधार बारिशें बरसाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवाल, और तुम्हें इतना माल अता करेगा तुमसे गिना नहीं जाएगा। लोग परेशान है माल के लिए, दर बदर भटकते हैं रोजी के लिए। वयुमदिदकुम बिअमवाल, तुम्हें माल से नवाज देगा। वबनीन, तुम्हें औलाद से, बेटों से नवाज देगा। वयजअल लकुम जन्नात,
तुम्हें बागात से नवाजेगा, वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हारे लिए नहरें जारी फरमा देगा, और जो तुम्हारी जरूरत है हर जरूरत को अल्लाह पाक इस्तिग़फ़ार के नतीजे में पूरी फरमा देगा। अब आइए आप आखिर में तौबा इस्तिग़फ़ार के बाद में उसके बाद है दुआ। दुआ बड़ी अहम शय है मेरे भाइयों। दुआ के बारे में ये आम दिनों के फजाइल भी बहुत सारे हैं। अल्लाह ताला ने हमेशा, दुआ एक ऐसी इबादत है, हदीस में आता है अद्दुआउ हुवल इबादा, लोगों दुआ ही तो इबादत है। और दूसरी बात में अद्दुआउ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है और दुआ मोमिन का हथियार है। हाँ, सारे हथियार फेल हो जाएं, अम्मन युजीबुल मुज़्ज़र्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़, भला वो कौन है जब उसको कोई पुकारे, जब उसकी पुकार को कोई नहीं सुनता, तो वो कौन है जो फिर अपने बंदे की पुकार को सुनता है। अल्लाह ताला अपने बंदे की पुकार को सुनता है, उसकी दुआ को सुनता है, और अल्लाह ताला खुद हुक्म फरमाता है दुआ करने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ये दुआओं का महीना है। कितनी सुस्ती और गफलत के साथ में शायद कुछ भाइयों ने तो ऐसे गुजार दिया हो कि उन्होंने शायद ही काहे बकाहे कोई थोड़ी बहुत दुआ की हो, वरना लंबी लंबी दुआ कीजिए अल्लाह से। अब ये दुआ चंद अय्याम बचे हैं ना, ये इसी चीज के, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह जो इबादतें की हैं तो इनको कबूल फरमा। अल्लाह से लंबी लंबी दुआएं कीजिए, अल्लाह के सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए और अपनी जरूरत मांगिए अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला कहता है कि जब मेरा बंदा मेरे सामने हाथ उठाता है, यूं तो देखो दुआ का एक वसी माना है। हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो अल्लाह के रसूल ने हमें दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। मस्जिद से बाहर निकलो तो दुआ, सो तो दुआ, जागो तो दुआ, खाना खाओ तो दुआ, खाने से फारिग हो तो दुआ, कपड़ा पहनो, लिबास पहनो तो दुआ, घर से निकलो तो दुआ, घर में दाखिल हो तो दुआ। मेरे भाइयों, दुआओं से हमारी जिंदगी भरी हुई है, दुआ के बगैर कोई चाराकार नहीं है। और दुआ अल्लाह के रसूल ने हमें कदम कदम पे सिखाई और दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन एक मैं उस दुआ की बात कर रहा हूं जिसका खुसूसी एहतिमाम बंदे को करना चाहिए, वो है बावजू होकर के बंदा अल्लाह के सामने अपने दोनों हाथ उठा करके तन्हाइयों में रोए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तन्हाई में दुआ करे अल्लाह रब्बुल आलमीन से। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा मेरे सामने हाथ उठाता है तो मुझे हया आती है, शर्म आती है उसको खाली हाथ लौटाते हुए। लोगों के यकीन ही उठ गए, ये समझते हैं कि पता नहीं हमारी दुआ कबूल हो रही है नहीं, ये समझते हैं कि अगर हमें वही चीज मिली तो दुआ कबूल है, वरना तो नहीं है। ये किसने बता दिया आपको? ये शैतान धोखा दे रहा है। अल्लाह की कसम, अगर पूरे यकीन के साथ, खुलूस नीयत से और अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ और पूरी तवज्जो के साथ, गफलत ना हो, दुआ की जाए तो अल्लाह ताला उस दुआ को जरूर कबूल करता है, जरूर कबूल करता है, रद्द करता ही नहीं। दुआ रद्द होती ही नहीं। और बंदा जब तक अल्लाह से दुआ करता रहता है, अल्लाह कबूल करता रहता है, जब तक वो ये ना कह दे कि मैंने दुआ की कबूल नहीं हुई, फिर नहीं होती उसकी दुआ। मैंने दुआ की कबूल नहीं हुई, आजमा कर तो देखो, दुआएं मांग कर देखो। हाँ, ये अलग बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ की कबूलियत की शक्लें अलग अलग रखी हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि भाई वही शक्ल क्यों नहीं मिलती जो सबसे पहली है। कौन सी शक्लें? 3 शक्लें दुआ की कबूलियत की। फरमाया पहली शक्ल यह है कि अल्लाह से जो चीज मांगी जाए, मेरे मोहतरम भाइयों जरा तवज्जो फरमाओ। एक दो भाइयों की आंखों में नींद है, अगर गौर से बात सुनेंगे तो बड़ी बहुत बेहतरीन बातें हैं और इन पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होने वाला है। आप ये देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो दुआ हम मांग रहे हैं, या तो अल्लाह ताला वो चीज हमें अता कर देता है, वही चीज दे देता है, और या फिर अल्लाह ताला अगर इस शक्ल में कबूल ना करे तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसकी आने वाली मुसीबत, परेशानी, उसके हादसे को टाल देता है। या तीसरी शक्ल यह कि अल्लाह ताला उसको अपने पास ज़ख़ीराए आखिरत बना लेता है। हदीस में आता है कि जब बंदा उसको देखेगा
कयामत के दिन तो कहेगा कि काश दुनिया में कबूल ना होती, मेरी सारी दुआएं इस आखिरत के लिए जखीरा बना दी जाती तो कितना अच्छा होता। तमन्ना करेगा बंदा देख करके जब उनका उसके लिए अजर अता किया जाएगा। देखा, हम तो ये सोचते हैं, इंसान जल्दबाज है, सोचता है कि बस जो चीज मांगी है ना मिलनी चाहिए। और फिर सवाल भी पैदा होता है कि जो चीज हमने मांगी फिर अल्लाह वही क्यों नहीं दे देता। इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो यह है कि अगर अल्लाह से हमने जो चीज मांगी और अल्लाह वही दे दे, हमने अल्लाह से जो है कि मकान मांगा, अल्लाह ने फौरन एक बंदे को भेजा 10 लाख रुपए लेके, भाई मकान बना लो। अल्लाह से हमने जूते मांगे, फौरन एक बंदा जूते लेके आ गए, लो भाई जूते। सारे काम ऐसे हो रहे हैं। तो फिर मुझे बताओ आजमाइश कैसी होती, फिर दुनिया में कोई काफिर और मुशरिक रहता, फिर गैब की बात रह जाती। ये तो जाहिर है, अल्लाह ताला कहता है मैं गैब में हूं और जाहिर भी इतना हूं कि जो पहचानना चाहे तो मैं तमाम चीजों से ज्यादा जाहिर हूं। हुवल अव्वल वज़्ज़ाहिर वल बातिन, अल्लाह ताला जाहिर भी है, बातिन भी है। और छुपा हुआ इतना है अल्लाह ताला कि बंदे को पता ही नहीं चलता कि उसकी दुआ कबूल हो रही है, लेकिन होती है। बस हमारा काम है कि हम दुआ करें। तो एक वजह तो यह है कि अल्लाह ताला गैब का मामला है, अल्लाह ताला इस तरह नहीं देता जिस तरह बंदे देते थे, वो जाहिर होता है और दिखाई देता है। और दूसरा जवाब इसका यह है कि हो सकता है जो चीज अल्लाह ताला से हमने मांगी उसमें हमारे लिए खैर ना हो। इतनी मिसाल दूं मैं आपको इस थोड़े से वक्त में। मिसाल के तौर पे एक बंदे की एक जॉब लगी बाहर मुल्क में, अच्छी 5 लाख रुपए महीना। अब मुंह में पानी आ रहा है कि यहां तो 5,000 नहीं कमा पाता था, बहुत अच्छी जॉब लगी है। अब बंदा उसने टिकट भी कराया और फ्लाइट के लिए दौड़ा भागा, लेकिन पता चला 10 मिनट पहले उड़ गई, वो उसकी फ्लाइट निकल गई, वो लेट हो गया। अब वो सर पकड़ के एयरपोर्ट पे बैठ गया और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब इंसान समझता है कि अल्लाह ने मेरे साथ कितना बुरा किया, मेरी जॉब छीन ली। 5 लाख रुपए की जॉब थी, इतनी महंगी, क्या हो गया? तो बंदा परेशान। लेकिन थोड़ी देर बाद में कोई बंदा पूछ लेता है एयरपोर्ट के, भाई क्यों बैठे हो? 10-20 मिनट के बाद में कहा कि ऐसा हो गया। तो वो कहता है कि वो फ्लाइट तो थोड़ी आगे उड़ान भरने के बाद आसमान से गिर गई, सारे यात्री तबाह हो गए, खत्म हो गए, कोई नहीं बचा उसे। तो वो कहेगा अल्लाह तेरा शुक्र है कि इसमें मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए क्या था और क्या निकला। मैंने बहुत पहले एक आयत करीमा, कुछ आयात दूसरे पारे की सूरह बकरा की आयत देखी और डिजिटल एक तस्वीर देखी कि एक बंदा जा रहा होता है और उसकी एक पुल बना हुआ होता है पानी के ऊपर से। उस पुल से ठीक थोड़ा सा पहले उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। दूर जब देखता है चारों तरफ निगाह घुमा करके कोई नजर नहीं आता। खराब क्या होता है? टायर पंचर हो जाता है। अब ना वहां टायर पंचर की दुकान, धूप, गर्मी, तपिश, तो उसमें 2-4 लात मारता है। पहले उसमें यही दिखा रखा है, उसमें टायर में लात मारता है और अफसोस करता है, सर पकड़ के वहां बैठ गया टायर के पास। थोड़ी देर में बड़े धमाके की आवाज सुनी, वो उठा, उसने देखा कि जो पुल पानी के ऊपर बना हुआ था सारा का सारा समंदर में गिर गया। और कुरान की आयत वहां पे किसी ने लगाई हुई थी। और कुरान की आयत मेरे भाइयों तवज्जो से सुनो, ये तस्वीर भले ही डिजिटल हो, ये तस्वीर भले ही हमें समझ में ना आ रही हो, हालांकि समझने वाले को वो यही समझाया हुआ था कि लोगों तुम्हें नहीं पता जिसको तुम अभी थोड़ी देर पहले अफसोस कर रहे थे, तुम कह रहे थे कि यहां पर अल्लाह ताला ने मुझे परेशानी दे दी, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि आगे कितनी बड़ी परेशानी थी। तुम सिर्फ अफसोस कर रहे थे कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, कितना बुरा हुआ। सिर्फ हम यही सोचते रहते हैं बुरा हो रहा है, दुआ कबूल नहीं हो रही, ये चीज क्यों नहीं मिल रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां फरमाया वअसा अन तकरहू शैअन वहुवा खैरुल लकुम, ए लोगों हो सकता है जो तुम नापसंद करते हो उसमें तुम्हारे लिए खैर हो। वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुवा शर्रुल लकुम, और हो सकता है करीब है ये बात कि जो तुम पसंद करते हो, जो तुम चीज चाहते हो कि मिलनी चाहिए, हो सकता है उसमें तुम्हारे लिए शर हो, उसमें तुम्हारे लिए बुराई हो। बच्चा आइसक्रीम मांगे, डॉक्टर मना कर दे तो दिलाते हैं, रोता है भी तो कुछ और चीज से बहकाने की कोशिश करते हैं, कोई और चीज दिलाते हैं उसके बदले में, नहीं दिलाते, क्योंकि बच्चे को नादान है, समझ नहीं है
कि इससे उसका क्या होने वाला है। सारे इंसान अल्लाह के सामने नादान है, गैर की बात नहीं जानते। मेरा रब जानता है मेरे बंदे के लिए क्या फायदा है, किसमें नफा है, किसमें नुकसान है, मेरे बंदे को नहीं पता। बेचारा मांग रहा है अल्लाह गाड़ी दे दे, गाड़ी दे दे। अगले दिन पता चला अल्लाह देगा तो ठोक देगा कहीं और जो एक्सीडेंट से मर जाएगा। अल्लाह से दुआएं मांगो, सिर्फ ये नहीं कि बस होने ही होने चाहिए, नहीं मिली खैर है अल्लाह की तरफ से। और दूसरा, अल्लाह ताला मुसीबतों को और परेशानियों को टाल देता है। अब हम ये कहते हैं कि फिर कैसे, भाई इंसान को तो नहीं पता आगे शाम को क्या होने वाला था। हो सकता है किसी के ऊपर बड़ा हादसा होने वाला था, उसका उसके बीवी बच्चों पर या उसके कारोबार पर बड़ा जो है कि नुकसान होने वाला था, उसको क्या पता अभी। लेकिन अभी दुआ की और शाम को बच गया, अल्लाह ने बचा लिया, वो मिटा दो मेरे फरिश्तों मिटा, अब नहीं कोई नुकसान पहुंचेगा मेरे बंदे ने दुआ की, कबूल हो गई। लेकिन बंदे को क्योंकि जानता ही नहीं है आगे क्या होने वाला है, अल्लाह बचाता रहता है, हमें पता नहीं कितनी मुसीबतें हमारी दुआओं की वजह से टल जाती हैं। तो लिहाजा सिर्फ दुआ करें अल्लाह से कसरत के साथ, और जो चीज हम मांगते हैं ना अल्लाह से, वो भी अल्लाह ताला कभी जल्दी दे देता है कभी देर से। गार वालों का आपने वाकया सुना होगा, जो लोग तूफान से बचने के लिए बनी इसराइल के 3 लोग थे, तीनों अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, फौरन अल्लाह ताला पहले की दुआ पर थोड़ा खिसकाता है, दूसरे पे और तीसरे पर इतना हटा देता है कि वो तीनों बाहर आ जाते हैं। उसी वक्त दुआ कर रहे हैं, अल्लाह फौरन कबूल कर रहा है उनकी दुआ। तो फौरन हो सकता है वही चीज भी अगर हमें मिले, अगर ये पहली शक्ल हमारी दुआ की कबूलियत की है, तो फिर भी बाज दफा वो चीज फौरन मिल जाती है, बाज दफा वो ही चीज मिलनी तो होती है लेकिन देर से। जैसे कि हजरत इब्राहिम और इस्माइल दोनों बाप बेटों ने अलैहिमुस्सलाम एक दुआ फरमाई थी काबे को तामीर करके, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। दुआ क्या की थी कि अल्लाह इनके दरमियान में एक रसूल भेजना, और वो रसूल कब आए? बिल्कुल अखीर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजारों साल के बाद में दुआ कबूल हो रही है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के रसूल ने खुद बताया कि मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ का नतीजा हूं। अल्लाह से दुआ मांगी थी लेकिन हजारों साल में दुआ कबूल हो रही है। तो अल्लाह ताला कभी दुआ, कभी वो चीज हमें जल्दी दे देता है, कभी देर से देता है, और कभी वो चीज नहीं देता, मुसीबतों को टाल देता है, और कभी अल्लाह ताला उसको ज़ख़ीरा आखिरत बना देता है। बहरहाल दुआ हर हाल में कबूल होती है। लोगों का यकीन पता नहीं कहाँ चला गया। एतमाद करो, यकीन के साथ दुआ करो। अल्लाह गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता। और अल्लाह ताला ने कहा कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ए लोगों तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, और जो शख्स मुझसे दुआ नहीं करता मैं उसको जहन्नम में डाल दूंगा। अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जो अल्लाह से मांगता है, और लोग उसको नापसंद करते हैं जो लोगों से मांगता है। अल्लाह बिल्कुल उलट करता है उसका। तो मेरे भाइयों, और मैंने दुआ का ये मौजू क्यों रखा? इसलिए कि रमजान से, रमजानुल मुबारक से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्योंकि एक हदीस में तो आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला 3 बंदों की दुआ को कभी रद्द नहीं करता। उनमें से एक मुसाफिर, दूसरा वो शख्स जो वालिद अपने औलाद के लिए दुआ करे। मुख्तलिफ रिवायतों में एक चीज में हेर फेर है। और तीसरा वो शख्स है, और एक मजलूम की दुआ भी है, और उसमें से एक है, हदीस में आता है कि रोजेदार अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह ताला अपने रोजेदार बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। आज जुमा का दिन है, रोजा भी है, और रोजे की हालत में कभी भी दुआ मांगी जाए, और खुसूसन इफ्तारी से पहले मांगी जाए, उस वक्त भूख प्यास की शिद्दत, आलम ही कुछ और, कैफियत ही कुछ और मेरे भाइयों। और जुमा के दिन तो एक घड़ी जो दुआ की कबूलियत की है। तो लिहाजा दुआओं का एहतिमाम किया जाए इन चंद दिनों में। वैसे तो हर दिन दुआ का एहतिमाम होना चाहिए, पूरे साल होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने बिल्कुल रमज़ान का जो मसले मसाइल अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं तकरीबन 1.5 सफ़ा के अंदर, उनके बिल्कुल दरमियान में अल्लाह ताला ने दुआ की आयत को नाजिल फरमाया है। देख कितना गहरा ताल्लुक है। बात चल रही है रमज़ान की, और फिर उसके बाद भी रमज़ानुल मुबारक के बारे में बात होती है, फिर उसके बीच में ही अल्लाह ताला ने आयत बयान फरमाई, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ए मेरे नबी, आपसे लोग मेरे बारे में, मेरे बंदे सवाल करते हैं तो उनको बता दो कि मैं उनके करीब हूं। मैं उनके इतना करीब हूं, उनकी शहरग से भी ज्यादा। शहरग या तो हाथ में होती है या गले में। अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने बंदे से, जैसे ये तुम्हारे जिस्म से चिपकी हुई है, ये तो फिर भी तुम दूर समझ लो, लेकिन मुझे दूर न समझो। मैं तो अपने बंदों को सुनने के लिए हर वक्त तैयार हूं। हो कोई मांगने वाला
तो लिहाजा अब आइए सदक़तुल फ़ितर की तरफ आप थोड़ा सा मैं तवज्जो दिला दूँ, चूँकि वक्त भी बहुत हो गया और आगे का घंटा जो है कि पीछे उसी पे नज़र रहती है, ध्यान में नहीं रहा, फिर ऐसा ही हो गया गुज़िश्ता जुमा की तरह। तो बहरहाल मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह तौबा इस्तिग़फ़ार और दुआ करेंगे ना इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह ये काम जो है कि बहुत ज़्यादा करने का है और चंद अय्याम बचे हैं, इनकी कदर कर लीजिए और अल्लाह से खूब मांगिए जो भी कुछ। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा दयालु है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी रहमत वाला है, अल्लाह ताला की रहमत उसके गज़ब पर भारी है। नाउम्मीदी मायूसी बिल्कुल कुफ्र है, नाउम्मीद मत होइए, अल्लाह ताला बड़ी उम्मीदें दिलाता है। मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बातें रखी हैं, बहुत सारी बातें रह गई हैं। अब आइए ज़कातुल फ़ित्र, सदक़ाए फ़ित्र। फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया तमाम लोगों पर। कहा साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईर, जो का एक सा हो, एक सा कहते हैं एक तोल बनती है या तो 2.5 किलो या 3.25 किलो, कम से कम 2.5 किलो है, और 3.25 किलो 3.25 सेर जो है कि ये एक तोल आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा। तो ये एक सा होता है। इतना ज़कातुल फ़ित्र, इतना सदक़तुल फ़ित्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज करार दिया। अलल अब्दि वल हुर्रि वल ज़करी वल उन्सा वल सगीरि वल कबीरि मिनल मुस्लिमीन, फरमाया कि गुलाम पर, आज़ाद पर, छोटे पर, बड़े पर, तमाम मुसलमानों पर और मर्द पर, औरत पर, हर एक पर है, चाहे बच्चा ही हो, उसी दिन पैदा हुआ, उस पर भी जो है कि सदक़तुल फ़ित्र है। और फरमाया व अमर बिहा, अल्लाह के रसूल ने इसके बारे में हुक्म दिया है अंतु अद्दा क़ब्ला ख़ुरूजिन नासी इलस्सलाह, के नमाज ईदगाह जाने से पहले नमाज ईद के लिए जाने से पहले इसको अदा कर दिया जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपके यहाँ जो निज़ाम बना हुआ है कि यहाँ ला करके देते हैं अपने गले को, थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी इंतज़ामिया के लिए। मुझे ये बात कही भी है और मेरे ख्याल से मैं भी इसको मुनासिब समझता हूँ कि अपना सदक़ाए फ़ित्र अभी ला करके रख दें और आपकी नीयत अभी उसको जो है कि नहीं निकाला जाएगा, आपकी तरफ से उसको चांद देखने के बाद अदा कर दिया जाएगा, लेकिन वो लोग उसको जो है कि अपने पैक करके रख लेंगे या अलग अलग कर देंगे तकसीम। तो जिस तरह से उन्हें देना होगा थोड़ी सहूलत हो जाएगी, क्योंकि दिन के दिन ला कर दिया जाता है तो फिर जो है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको तकसीम करना। तो लिहाजा चांद वाली रात ही उसको तकसीम करेंगे और नमाज ईद से पहले जिस तरह मुनासिब है, लेकिन आप ला करके अभी आज कल परसों यानी 1-2-3 दिन पहले आप उसको ला करके दे दें, जल्द से जल्द यहाँ ला करके रख दें इंशाल्लाह, और तोल करके ले आएँ और अपना अपना नाम लिखवा दें और या कट्टा वगैरह जो भी उस पर अपना नाम डलवा दें ताकि आसान रहे। बहरहाल आपने तो निकाल दिया, वो अपने हिसाब से उसको तकसीम कर देंगे, आसानी हो जाएगी। इसी तरह हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाता है कुन्ना नुखरिजु फी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल फ़ित्र, हम फितराना जो निकालते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में, तो वो ये था कि खाने की अजनास से निकालते थे, पैसे वगैरह देने का रिवाज नहीं था। अभी तो उलमा ने कह दिया पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ज़मींदार हैं, गल्ला है सबके पास, दे सकते हैं, यही ज़्यादा बेहतर है। और फरमाया हमारा खाना था अश्शईर जो वज़्ज़बीब मुनक्का वल अक़ित पनीर वल तम्र और खजूर, ये चीज़ें हमारा खाना था। बहरहाल उसी खाने की अजनास में से निकाल, जो हम खाते हैं वही हम निकाल दें। इसका फ़ायदा क्या है, इसका मकसद क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुहरतुल लिस्साइम मिनल लग़्वी वर्रफ़स, जो रोज़े की हालत में रोज़ेदार बंदे या बंदी से कोई लग़वियात की बातें, कुछ जाने अनजाने में ऐसी फोश बातें हो जाती हैं तो उनसे उसको पाक कर दिया जाता है। इस ज़कातुल फ़ित्र की वजह से, सदक़तुल फ़ित्र का अदा करने की वजह से उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, वो पाक साफ़ हो जाता है। और वतुअमतन लिल मसाकीन, दूसरा मकसद यह है कि मिस्किनों को खाना भी मिल जाता है। बहरहाल ये सदक़ाए फ़ित्र के ताल्लुक से चंद बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से बढ़कर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।